आज 14 अप्रैल भारत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जन्म जयंती मना रही है। यह पर्व बहुत पावन पर्व सिर्फ इसलिए नहीं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है। यह पर्व ये भी याद दिलाता है कि भीमराव जी ने कितनी मेहनत करी भारत को संविधान दिलाने के लिए। डॉक्टर भीमराव जी का अतुलनीय योगदान रहा है भारत के संविधान में, जिसको पूरा देश आज भी जानता है। पर आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में और भी बातें जाननी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में पीएचडी करा उन्होंने। वो एक अर्थशास्त्री भी रहे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का रुपए जो आज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही सोच थी। उनकी एक किताब में उन्होंने इसका जिक्र किया था, जिसको इस्तेमाल भारत सरकार ने किया और आरबीआई बनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कभी भी किसी गलत को नहीं सहन किया। आज़ादी से पहले 1942 से पहले लेबर्स को 12 घंटे से 14 घंटे काम करना पड़ता था, पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यह स्वीकार नहीं था। इसलिए उन्होंने ब्रिटिशर से जाके इसके लिए अपना लक्ष्य, अपना योगदान दिया और उस घंटे को 12 से 14 घंटे जो लेबर्स के लिए काम करने का समय होता था प्रतिदिन में, उसको घटवाया, 8 घंटे तक लेके आए। साथ ही साथ मैटरनिटी लीव की योजनाएं बनाई, पेड लीव की योजनाएं बनाई। तो बाबा साहब ने लेबरर्स के लिए भी बहुत अतुलनीय योगदान दिया। बाबा साहेब स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे, ये तो आप सब जानते होंगे। उन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए भी खूब लड़ाई लड़ी। जब संसद में, भारत के संसद में महिलाओं के अधिकार के लिए बिल पेश किया उन्होंने और संसद ने उस बिल को रोका, तो बाबा साहब ने बिना देरी किए अपने लॉ मिनिस्टर के पद से त्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं महिलाओं को अगर न्याय नहीं दिला सकता तो मैं इस पद पे भी नहीं रह सकता। बाबा साहेब हमेशा कहते थे, जीवन लंबा नहीं, जीवन महान होना चाहिए। इसलिए ऐसा उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने ये कहा कि आप जितना जीवन जी रहे हैं उसको बहुत अच्छे से जिए। उन्होंने जीवन जीने के लिए 3 प्रमुख मंत्र दिए। पहला मंत्र कि शिक्षित बनो। शिक्षित बनो क्यों कहा ऐसा उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि शिक्षा ही वो एकमात्र शक्ति है जो जीवन को बदल सकती है। इस देश को अगर आगे बढ़ना है, आपको स्वयं अगर आगे बढ़ना है, तो शिक्षित होना बहुत जरूरी है। इसलिए शिक्षा से कभी पीछे ना हटें। शिक्षा करें, पढ़ाई करें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति जरूर करें। दूसरा उन्होंने कहा, एकत्रित रहो, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। अगर हम इस देश के लोग अलग अलग विभागों में बढ़ जाएंगे तो इस देश की शक्ति अब टूट जाएगी। इसलिए इस देश के सभी लोगों को एकत्रित रहना है, एक साथ रहना है। तीसरा उन्होंने कहा कि संघर्ष करो। संघर्ष करो का मतलब उनका है कि आप अपने जीवन में जो लक्ष्य पाना चाहते हैं उसके लिए आपको लग जाना है। आपको लग के उस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। वो हर मेहनत करनी है जिससे आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो। इससे आपका जीवन और बेहतर बनेगा, यह राष्ट्र और बेहतर बनेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं कुमार गौरव आप सभी को धन्यवाद बोलता हूं। अंबेडकर जी हमेशा कहते थे कि फ्रीडम ऑफ द माइंड इज रियल फ्रीडम। अ पर्सन हुज माइंड इज नॉट फ्री, दो ही मे नॉट बी इन चेन्स, इज अ स्लेव, नॉट अ फ्री मैन।